मैं बात कर रहा हूँ बेटा स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड पे हम पहुंच गए हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा है और प्रॉब्लम का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया। ऑब्वियसली बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। चलो देखते हैं स्टेज सेकंड की प्रॉब्लम फर्स्ट आपसे क्या बोल रही है। इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। समझिएगा, कांस्टेंट स्पीड v दे रखा है। फर्स्ट स्पीड आपको क्या दे रखा, कांस्टेंट दे रखा है, रेडियस आपको r दे रखी है और एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछिए। तो रिलेशन आपको मिलता सीधे सीधे v इज इक्वल्स टू ओमेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम आपने कहा वेरी इजी, ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r। ये आपका आंसर मिल गया। सेकंड प्रॉब्लम आपसे जो पूछी गई है ये भी प्यारी प्रॉब्लम है। अ साइक्लिस्ट टर्न अराउंड अ कर्व एट 15 miles per hour। इफ ही टर्न डबल हिज स्पीड द टेंडेंसी और ओवरटर्न। भाई ओवरटर्न की जो टेंडेंसी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा। ओवरटर्न के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या मिलेगा, mv² अपॉन r। हमने क्या किया, साइक्लिस्ट का मास सेम है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस सेम है, दैट इज आपने का स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टू v²। यहाँ पे वेलोसिटी को आपने डबल किया, वेलोसिटी को डबल करते ही हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ओवरटर्न होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। v² 2 का स्क्वायर आपने का 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स आपको मिल जाएगी ओवरटर्न करने की टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिएगा। अगेन प्यारी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमने 2D में भी देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये प्रॉब्लम आपसे रिपीट होगी, यहाँ पे भी सॉल्व कीजिएगा। The coordinate of moving particle at any time t is given by x and y equals to this speed of particle at time t is given by। coordinate आपको दे रखा है, x coordinate equals to alpha t cube and y coordinate is equals to beta t cube। आपसे स्पीड पूछी गई है, दैट इज आपने कहा स्पीड अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमें मिलेगा vx इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिफ्रेंशिएट करते मुझे क्या मिलेगा, अपने 3 अल्फा t²। और यहाँ से आपने कहा vy इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt। इसी को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिफ्रेंशिएट करते मुझे क्या मिलेगा, 3 बीटा t²। जो भी पावर है 12 की पावर आपने 1 से सब्ट्रैक्ट कर जाएगी। फॉर्मूला आपने अवकलन समाकलन में देखा था। और यहाँ से आप कहेंगे हमें जो स्पीड मिलेगा, आप कहेंगे x एंड y दोनों परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट ऑफ हम क्या बोलेंगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे मुझे जो रिजल्ट मिला है दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दिस इज आपने का स्पीड। वेलोसिटी में आपने डायरेक्शन को मिस कर दिया, आपने डायरेक्शन को हटा दिया। तो यहाँ से सॉल्व करते ही आप कहेंगे हमें जो मिलेगा रूट ऑफ, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3 अल्फा t² प्लस आप कहेंगे 3 बीटा t²। यहाँ से आपने कहा हमें जो मिलेगा, कॉमन ले लीजिए बेटा, आपने कहा 3 को और t को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सीधे सीधे 3 बाहर आ जाएगा बेटे जी, और हम कहेंगे t² से t भी बाहर आ जाएगा। तो पीछे में ये क्या मिलेगा, हम कहेंगे अल्फा² प्लस बीटा²। हाँ से चेक कर लीजिएगा 3t अल्फा² रूट ऑफ अल्फा² प्लस बीटा² दे रखा आपको। यस, हम कहेंगे यहाँ से हमें दे रखा है सीधे से आंसर। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपसे बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा। इन्होंने क्या बोला है, अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी गेट्स डबल, फाइंड द रेशियो ऑफ एसिलेशन आफ्टर एंड बिफोर द चेंजेस। आप कहेंगे एसिलेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज आपने कहा ओनली सेंटीमीटर एसिलेशन, और सेंटीमीटर एसिलेशन आपको मिलेगा v² अपॉन r। आर रेडियस सेम है, दैट इज आपने कहा सेंटीमीटर एसिलेशन डायरेक्शन टू v²। हम कहेंगे हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को डबल किया तो एसिलेशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। वेलोसिटी को आपने डबल किया, दैट इज एसिलेशन क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेशियो जो मुझे मिलेगा बिफोर एंड आफ्टर, क्या पूछा इन्होंने, बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर एंड बिफोर। तो हम कहेंगे AC डैश अपॉन AC इज इक्वल टू 4:1। देखिए बेटा आंसर क्या दे रखा, 4:1।
आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे कह रहा है, देखिएगा, रीड कीजिएगा। Two particles of equal masses are revolving in circular path of radii r1 and r2 respectively with the same speed. With the same speed, speed आपको सेम दे रखी। The ratio of their centripetal force, सेंटीपिटल फोर्स का रेशियो आपसे पूछा गया और सेंटीपिटल का रेशियो आपसे क्या मिलेगा, स्पीड सेम दे रखी है। कंडीशन को देखिएगा, कंडीशन पे डिपेंड करती है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, कंडीशन जैसे समझ में आती है, प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, आंसर आपके सामने मिल जाता है। फिफ्थ नंबर आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने कहा स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r मिलेगा। तो यहां से आपने कहा स्पीड सेम है, मास सेम है, सेंटीपिटल फोर्स इनवर्सली इक्वल्स टू 1 अपॉन r, ऐसे कुछ मिल गया। तो यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करना, तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम कहेंगे fc1 अपॉन fc2 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन r1। रेडी दे रखिए आपको r1 एंड r2, तो आपके इनवर्स रेशियो आपको मिल जाएगा r2 अपॉन r1। ऐसे आप देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी आप कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का टाइम पीरियड वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अर्थ का टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा 24 आवर, आप कहेंगे 2 पाई अपॉन में 24 आवर, इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा और मिनट को आपने का सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये जो आंसर आपको मिलेगा रेडियन पर सेकेंड में सॉल्व कर दीजिएगा और सॉल्व करने पे आई थिंक जो मुझे मिलेगा 2 पाई अपॉन 86400 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 7th प्यारी प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम सारी प्यारी है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अ स्टोन टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग while in horizontal circle with a constant speed if the stone makes 22 revolution in 44 seconds, this is frequency। ध्यान रखिएगा क्या दे रखा आपको, फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल साइकिल पे स्पीड क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन कौन सा मिलेगा, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर आर आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करने पे मुझे जो मिलेगा क्या मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ की वैल्यू क्या दे रखा, 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, दैट इज आपने का 22 अपॉन 44, और यहाँ से आपने का ओमेगा की वैल्यू जो मिलेगी मुझे पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आपको मिल गया। और यहाँ पे स्ट्रिंग की जो लेंथ दे रखी 1 मीटर, दैट इज आपने का रेडियस क्या दे रखा 1 मीटर, तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आर आपको मिल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर दैट इज आपने का पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, दैट इज हमें मिलेगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर, सेंटीमीटर फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। आंसर चेक कर लीजिएगा, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, इस इज रेडियल वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 आप रीड कीजिएगा, क्या मिलता है आपको। प्रॉब्लम नंबर 8 को आप देखिएगा। Eighth, when the body moves with constant speed along the circle, आप कहेंगे यहाँ पे स्पीड आपको कांस्टेंट दे रखी है, स्पीड कांस्टेंट दे रखा, दैट इज आपने का काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। क्या पूछा आपसे, नो वर्क इज डन ऑन इट, या आप कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे ऐसे कुछ बोलती है, तो आप कहेंगे चेंज इन कंटिन्यूस एनर्जी जीरो, दैट इज वर्क डन ऑन इट विल बी जीरो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिएगा 9। प्रॉब्लम नंबर 9 आपसे जो बोल रही है वो क्या बोल रही है, प्यारी प्रॉब्लम, अगेन प्यारी प्रॉब्लम है। A wheel is subjected to uniform angular oscillation about the axis. Initially, its angular velocity is 0. In the first second, it rotates through an angle theta 1, and next 1 second is rotate through additional angle theta 2. The ratio of theta 2 and theta 1. आपने ये काइनेमेटिक्स में भी देखी थी, सेम प्रॉब्लम आप यहाँ पे भी देखिएगा। हमें जो इक्वेशन मिलेगी, आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n-1। ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रही, एंगुलर एक्सीलरेशन आपको कांस्टेंट दे रखा, दैट इज आपने कहा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इन x+2, हम क्या बोलेंगे 2n-1। आप कहेंगे थीटा 1 थीटा 2 का रेशियो पूछा, थीटा 2 एंड थीटा 1 का रेशियो पूछा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 का रेशियो पूछा, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा नेक्स्ट सेकंड में एंड फर्स्ट सेकंड में। नेक्स्ट सेकंड में आपको मिलेगा 2 × 2 -1 अपॉन आपने कहा 2 × 1 -1। तो यहाँ से जो रेशियो आपको मिलेगा आपने कहा 3:1। आंसर क्या दे रखा आपको 3:1। ऐसी प्रॉब्लम आपने पहले भी बनाई थी 1D मोशन में कि पार्टिकल फर्स्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 और नेक्स्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है s2, देन रेशियो आपको 1:3 मिला था। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3:1 मिल गया। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 10th आपसे क्या बोल रही है, रीड कीजिएगा। यस, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू। टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें, अब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आपको मिलेगा कहीं भी, आप कहेंगे एक कंपोनेंट कहीं भी ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लिया मैंने, पार्टिकल ऐसे कुछ मूव करा, दिस इज आपने कहा टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस इज आप कहेंगे सेंटीमीटर कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपने कहा, हम वेलोसिटी की बात करें या एक्सीलरेशन की बात करें, ये जो मिलेगा वो मिलेगा कैसे, देखिएगा क्या ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन को रीड कीजिएगा। स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल से हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन मिलेगा। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से आपको क्या मिलेगा, हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या आप कहेंगे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखिएगा AC जो मिलेगा v² अपॉन r, दिस इज आपने कहा ड्यू टू स्पीड मिलेगा, ये हमेशा ऑलवेज नॉन जीरो रहेगा। पर टेंजेंशियल की अगर बात करेंगे, आपने कहा टेंजेंशियल जो मिलता है dv अपॉन dt, यहाँ पे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज आपने कहा चेंज इन स्पीड आपको मिल जाएगा। तो चेंज इन स्पीड की जो रेट मिलेगी वो टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर होगी। तो यहाँ से आप कहेंगे हमें जो मिला है, क्या मिला आपको बेटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के कारण आपको क्या मिल गया है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिला, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन आपको मिला है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने कहा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। 11 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिएगा बेटा। A mass is supported on a frictionless horizontal surface. It is attached to a string and rotate about a fixed center at the angular velocity of omega naught. If the length of a string and angular velocity both are doubled, then tension in a string will, which was initially T naught is now. आप कहेंगे टेंशन जो मुझे T naught दे रखा था वो क्या मिलेगा,
आप पाएंगे एम ओमेगा स्क्वायर एल। मैंने लेंथ को डबल किया है, ओमेगा को भी डबल किया है, तो टी डैश इज इक्वल्स टू कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज 4 एंड 2 8 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम से इंक्रीज होगा, टी डैश इज इक्वल्स टू 80 नॉट, 8 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रिंग में टेंशन आपका 8 टाइम से इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिएगा। A stone of mass 4 kg is tied to the end of a string 1 meter long. It is whirled in a vertical circle if the velocity of the stone at the top be 4 meter per second. What is the tension in a string? टॉप पे आपसे पूछा है और टॉप पे आपने कहा हम इक्वेशन राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे कुछ मिल जाएगा बेटे जी, टेंशन डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, सेंटीमीटर फोर्स आपको क्या मिलेगा अपवर्ड। इस कंडीशन में हमें जो मिलेगा टेंशन T इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलेंगे, टेंशन T इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। आप आएंगे cos थीटा विथ वर्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो हमें क्या मिलेगा 180 और 180 मिलते आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। T इज इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाई -1 प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो T इज इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg, और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी दिस वन मिल जाएगी। वैल्यू पुट करते ही आंसर जो मिलेगा क्या दे रखा आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिएगा, मास आपको दे रखा है और स्पीड आपको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड और रेडियस आपको दे रखी है। तो मास 4, स्पीड आपने का 4 का स्क्वायर आपने का 16 अपॉन 1 माइनस हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाई 10, और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी 64 माइनस आप कहेंगे 40, दैट इज T इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। देख लीजिएगा आंसर क्या दे रखा आपको, टेंशन 24 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा आप, प्रॉब्लम नंबर 13 क्या बोल रही है आपसे, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट दैट इज आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिएगा रोटेशन पर सेकेंड में, पर मिनट गिवन है, पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, पर सेकेंड में कन्वर्ट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलता है देखिएगा, आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको आपने कहा सेकेंड में कन्वर्ट कर दो तो मुझे यहाँ से मिलेगा 2 रोटेशन पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 2 पाई मल्टीप्लाई 2, दैट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड मिल गया। नेक्स्ट वन देखिएगा, आप कहेंगे नेक्स्ट वन जो मिलेगा आपको 14th, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन 14th क्या बोल रहा है आपसे, रीड कीजिएगा। द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इन ए वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड। देखिए प्यारी प्रॉब्लम है, सेकेंड हैंड की टिप का चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा है आफ्टर 15 सेकेंड, तो हम कहेंगे स्पीड क्या मिलेगी, टेंजेंट के अलॉन्ग v मिल गया, टेंजेंट के अलॉन्ग v मिल गया, तो चेंज इन स्पीड जो मिलेगा इन 15 सेकेंड वो क्या मिलेगा आपको, देखिए आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v साइन थीटा बाई 2, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2v साइन 45 और यहाँ से आपने कहा √2v आपको मिला। ऐसा v की वैल्यू गिवन नहीं, v की वैल्यू आपको देखनी है और v की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे आंसर इस टर्म में नहीं दे रखा आपको, v की टर्म में नहीं दे रखा, किसकी टर्म में दे रखा आपको, पाई की टर्म में दे रखा है, तो पाई की टर्म में दे रखा है, आपने v की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, r की वैल्यू 1 गिवन है, ओमेगा क्या मिलेगा आपको, आपने कहा 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई r, सेकेंड हैंड के लिए 2 पाई टी कितना मिलेगा 60 सेकेंड मल्टीप्लाई 1, दैट इज v इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा पाई अपॉन
30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन 15 सेकेंड इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे, √2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे कुछ आपको मिल गया है। प्रॉब्लम 15 सबकी क्या बोल रही है, अ पार्टिकल moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per second. 2 revolution per second, that is frequency, the acceleration of particle in meter per second square. एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना, और एक्सीलरेशन जो आपको मिलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको, 2 रोटेशन पर सेकेंड को दे रखी है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड आपको दे रखी है, दैट इज आपने कहा हमें RPS में दे रखा है। और एक्सीलरेशन जो आपको मिलेगा AC इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R, और ओमेगा की वैल्यू जो आपको मिलती है क्या मिलेगा, 2 पाई F का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर अगेन 4, एंड R जो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, आप कहेंगे 25 मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, -2, आपने कहा 25 मल्टीप्लाई 400, 100 से 100 कैंसिल आउट, और यहाँ से जो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या मिलेगा आपको, 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 16 क्या बोल रही है आपको, रीड कीजिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m is executing uniform circular motion on the path of radius r. If p is the magnitude of linear momentum, the radial force acting on particle is a radial force, that is centripetal force, और centripetal का force का फॉर्मूला जो आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, mv²/r मिलता है। बट यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, v नहीं दे रखा, बट मोमेंटम दे रखा, और मोमेंटम p इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, mv, एंड v इज इक्वल्स टू p बाई m, वैल्यू पुट कर दो, आप कहेंगे सेंटीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू m/r, v² की वैल्यू क्या बोलेंगे, p²/m², दैट इज m² से m कैंसिल आउट, मुझे जो रिजल्ट मिला वो क्या मिलेगा, p²/rm। देखो ऑप्शन मिला या नहीं मिला आपको, या हमें ऑप्शन मिल गया है फोर्थ ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 17 को देखिएगा, और प्रॉब्लम 17 आपसे क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अ पार्टिकल मूव्स सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, देखिएगा। सेंटीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r मिल जाएगा, दैट इज आपने कहा सेंटीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू k/r, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आप सेंटीपिटल फोर्स जो मिलता है वो किसके इक्वल मिलेगा, हम कहेंगे mv²/r से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कीजिएगा, और इक्वेट करते हमें जो मिलेगा वो क्या मिलता है, देखिएगा आप क्या बोलेंगे, mv²/r इज इक्वल्स टू k/r, r से r कैंसिल आउट, that is v is equals to root of k by m, आप कहेंगे v is independent of r, v is independent of r, r पे डिपेंड ही नहीं करेगा, r पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, देख लो ऑप्शन मिल गया आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम 18 रीड कीजिएगा, प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिएगा। इन द कंप्लीट रोटेशन द एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर द पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो v²/r आपको मिल जाएगा। अब कंप्लीट सेट का एवरेज एक्सीलरेशन आपसे पूछा गया, तो एवरेज एक्सीलरेशन आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आप कहेंगे एवरेज एक्सीलरेशन इन कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट बी 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है, अ कांस्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज, कांस्टेंट वेक्टर नहीं, वेक्टर
वेरिएबल मिलेगा, डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूसली चेंज होगी। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने कहा नॉर्मल टू प्लेन नहीं होगा, आपने कहा टुवर्ड सेंटर होगा, ये भी इनकरेक्ट हो। इक्वल्स द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेक्टर एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, आपने कहा नहीं, चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। और नल वेक्टर, आपने कहा जीरो वेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे जी, नल वेक्टर आप बोलेंगे, नल वेक्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19 देखिएगा। 19 जो आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ए ओवरब्रिज ऑफ रेडियस आर, द ड्राइवर मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवरब्रिज, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट। बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, इसको देखिएगा। हम कहेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक ओवर ब्रिज दे रखा है और इस ओवर ब्रिज पे ड्राइवर स्पीड को मेंटेन रखता है, स्पीड को मेंटेन रखता है, दैट इज आपने कहा यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिएगा। आप कहेंगे यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस मैंने यहाँ पे कहीं कंसीडर कर दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं कंसीडर कर दिया है, और यहाँ से जो आपको मिलेगा दिस वन, इसका मास आप m कंसिडर कर लीजिएगा, तो mg ऑलवेज डाउनवर्ड आपको मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, आपने कहा नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ऐसे कुछ। और यहाँ से हमने देखा बेटा एंगल की अगर हम बात करेंगे, एंगल आप कहाँ से लेना चाहिए, एंगल आप हॉरिजॉन्टल से ले या वर्टिकल से ले। हम बात कर रहे थे कि एंगल आप कहाँ से लें, इसमें एंगल आप हॉरिजॉन्टल से कंसीडर कीजिए या वर्टिकल से कंसीडर कीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही मिलेगा। यहाँ पे थीटा मिलेगा, दिस इज आपने का 90 मिलेगा, ये 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। 90 माइनस थीटा मिलेगा तो कंपोनेंट आप देखेंगे, दिस इज थीटा, दिस आपके 90 माइनस थीटा, दिस 90 माइनस थीटा, इसका mg का कंपोनेंट जो हमें मिलेगा वो क्या बोलेंगे हम, mg cos 90 माइनस थीटा, दैट इज आपने का mg sin थीटा, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, फोर्स कैलकुलेट करना, दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन कैलकुलेट करना, और नॉर्मल डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे आपने कहा सेंटीमीटर फोर्स जो आपको मिलेगा आउटवर्ड मिलेगा, इस कंडीशन में हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, n प्लस mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो n इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कि sin थीटा की वैल्यू जैसे से आपने कहा ये अपवर्ड मूव करेगा, जैसे से आपने कहा अपवर्ड मूव करेगा, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा इंक्रीज हो रहा, थीटा इंक्रीज होने का मतलब साइन थीटा कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, साइन थीटा कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है बेटा, स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। अब ये थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, और साइन थीटा इंक्रीज होने से नॉर्मल रिएक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ऑप्शन चेक कीजिएगा, क्या दे रखा आपको, हम कहेंगे दिस वन इंक्रीजेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपने क्या क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, प्यारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला आपसे, अ 5 kg कार takes the round turn of radius 5 meter with a velocity 36 km per hour, the centripetal force देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 20 को देखिएगा। सेंटीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे m गिवन है, r गिवन है, और वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और वैल्यू पुट करते हम कहेंगे मास आपको जो दे रखा है 500 kg, वेलोसिटी 10 का स्क्वायर आप कहेंगे 100 अपॉन रेडियस क्या दे रखा आपको, आप कहेंगे 50 मीटर। तो यहाँ से जो मुझे मिला है दिस वन मिल जाएगा, दैट इज 1000 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा,
रोल नंबर 21 आपसे क्या बोल रहा है? अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 60 meter per second on a circular road of radius 1200 meter. It increasing its speed at the rate of 5 meter per second. The acceleration of car. ऐसी प्रॉब्लम पहले भी पूछी गई थी नीट में, वही प्रॉब्लम वापस से आ गई डिफरेंट डाटा के साथ। तो एक्सीलरेशन ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू हम कहेंगे रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, आपने कहा ए टी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए सी हम कैलकुलेट कर देंगे वी स्क्वायर अपॉन आर से। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी गिवन डाटा को आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करते आप कहेंगे 60 का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में रेडियस जो आपको दे रखी है 1200 मीटर ऐसे कुछ कैंसिल आउट और हमें जो मिलेगा कितना मिलेगा बेटे जी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपने का वैल्यू पुट करने पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिएगा, 22 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा 22 को। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद द एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगेन आप सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एम की वैल्यू गिवन है 5 kg, एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी 2 मीटर 2 रेडियन पर सेकेंड, आपने का 2 का स्क्वायर 4 और रेडियस आपको क्या दे रखा है बेटे जी, आपने का रेडियस 1 मीटर दैट इज हमें जो मिलेगा 20 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को रीड कीजिएगा, क्या दे रखा आपको 23rd को देखिएगा। 23rd काफी प्यारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिएगा। If a particle of mass m moving in a horizontal circle of radius r with a centripetal force F equals to minus k upon r square, the total energy is, टोटल एनर्जी आपसे पूछी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23rd देखिएगा। सेंटीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन या नेचर को इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को नहीं, नेचर को इंडिकेट कर रहा है। तो सेंटीपिटल का एक फॉर्मूला जो मुझे मिलता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर मिलता है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मैं इक्वेट कर दूं, नेगेटिव साइन ओनली डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आप इक्वेट करेंगे तो हमें जो यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के अपॉन आर, दैट इज के स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू जो मुझे मिली वो काबिल तारीफ मिली है, दैट इज हम कहेंगे के अपॉन एम आर, वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू के अपॉन एम आर, के अपॉन एम आर, एम से एम कैंसिल आउट। तो काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मिला है वो क्या मिलेगा, के अपॉन 2r। ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। ऐसे आप कैलकुलेट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। आप कहेंगे F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, दैट इज डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डी आर। इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो हमें जो मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस के अपॉन आर स्क्वायर डी आर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और यहाँ से जो मुझे मिलेगा दिस वन मिल जाएगा। U इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे,
के को बाहर ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपने कहा पावर आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो मुझे जो मिलेगा एनर्जी U = के आर की पावर -1 अपॉन -1 और यहाँ से मिलेगा U = -K अपॉन R। ऐसे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। तो मुझे टोटल एनर्जी की बात करनी, टोटल एनर्जी = सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज काइनेटिक आपको जो मिला था दिस वन K अपॉन 2R माइनस K अपॉन R, तो ये वैल्यू जो आपको मिली -K अपॉन 2R। दिस इज फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या दे रखा है 24 को रीड कीजिएगा। अ स्फीयर ऑफ मास m is tied to end of a string of length L and rotate through the other end along a horizontal circular path with speed v. The work done in full horizontal circle. वर्क डन की बात की, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल पे स्फीयर का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट होते हैं हम क्या बोलेंगे भाई, चेंज इन स्पीड जीरो है, चेंज इन स्पीड जीरो है, दैट इज आपने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दैट इज आपने कहा वर्क डन बाय स्फीयर इज जीरो, ऐसे कुछ मिलेगा। आप 24 की बात करें तो स्पीड आपको कांस्टेंट दे रखी और स्पीड कांस्टेंट दे रखी तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, देन आपने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन विल बी जीरो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिएगा 25 और 25 आपको क्या मिलता है देखिएगा। A body is whirled in horizontal circle of radius 20 cm. It has angular velocity of 10 radian per second. What is its linear velocity at any point of circular path? Linear velocity आपसे पूछी तो रिलेशन आपको मिलता है v = ω/r। वैल्यू पुट कर दो, v = ω की वैल्यू आपको गिवन है 10 और r की वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻², कैंसिल आउट, दैट इज v = 2 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम नंबर 26 की देखिएगा और 26 आपसे क्या बोल रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड नीडल इन द मैकेनिकल वॉच। इस प्रॉब्लम को हमने पहले भी सॉल्व किया, वापस से देख लीजिएगा। हम कहेंगे एंगुलर स्पीड जो मिलती है ω = 2π/t, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ω = 2πt। आप कहेंगे सेकेंड नीडल की बात करेंगे 60 सेकेंड, दैट इज हमें क्या मिलेगा π/30 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा। नेक्स्ट वन आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 26। अब 26 आपसे क्या बोल रहा है देखिएगा, सॉरी ये 26 था, 27 देखिएगा। 26 आपने सॉल्व कर दिया, 27 देखिएगा। A cylindrical vessel partially filled with water and rotate about its vertical central axis, its surface will be। अब देखिएगा एक सिलेंड्रिकल वेसल से इसको पार्शियली आपने फिल कर रखा है और इसको मैंने रोटेट किया है, वर्टिकल एक्सिस के नाम विथ एंगुलर वेलोसिटी ω। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका एवरी पार्टिकल, वाटर का एवरी पार्टिकल एक सेंटीमीटर फोर्स फील करेगा और सेंटीमीटर फोर्स फील करेगा तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से जितना भी वाटर है आउटसाइड मूव करेगा, दैट इज आपने कहा ऐसे कुछ सरफेस जो हो जाएगा, आपने कहा अपर सरफेस जो आपको मिलेगा ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिल जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा क्या दे रखा है, राइज इक्वली
राइज फ्रॉम द साइड्स, राइज इक्वली राइज नहीं करेगा, राइज फ्रॉम द साइड से आपने का वाटर लेवल राइज कर जाएगा। 27 के बाद 28, 29 प्रॉब्लम को देखिएगा आप, 1 बाय 1 सारी प्रॉब्लम को हम लाइन से सॉल्व कर रहे हैं। आपका जो भी डाउट है सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। मॉड्यूल के सारे डाउट आपके लाइन से सॉल्व हो जाएंगे। हिंट एंड सॉल्यूशन आप देखिएगा। ट्वेंटी एट को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 28 क्या बोल रही है आपसे? इफ द पार्टिकल कवर हाफ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट दे रखी है आपको, स्पीड कांस्टेंट दैट इज आपने का काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, दैट इज वर्क डन विल बी जीरो। हाफ सर्कल हो या फुल सर्कल हो, वर्क डन आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 29 को देखिएगा। A body moves with constant angular velocity on a circle, magnitude of angular acceleration, सीधा फॉर्मूला है एंगुलर एक्सीलरेशन का, हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन की बात की, और एंगुलर एक्सीलरेशन जो आपको मिलेगा, फॉर्मूला नहीं पूछा इन्होंने, सीधी वैल्यू पूछी है, सॉरी वैल्यू पूछी है। अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दे रखा है, और एंगुलर एक्सीलरेशन आपने अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, दैट इज आपने अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। देख लीजिए भाई, अल्फा इक्वल्स टू जीरो। प्रॉब्लम नंबर 30 को देखिएगा। देखिएगा। A stone is tied to one end of a string 50 centimeter long, is whirled in horizontal circle with a constant speed. If the stone make 10 revolution in 20 seconds, what is the magnitude of acceleration of the stone? आपने कहा यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, और ये जो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर मिल जाएगा, और वैल्यू पुट करने से हमें जो मिलता है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू आपेंगे 2 पाई एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ। एफ की जो वैल्यू दे रखी है 10 रिवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, दैट इज आप कहेंगे 10 बाई 20 का होल स्क्वायर, एंड रेडियस जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखा है बेटी जी? 50 सेंटीमीटर। आपने कहा 50 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, और सॉल्व करने पे मुझे जो मिला है दिस वन मिल जाएगा, आप कहेंगे 493 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर किसको दे रहेगा? सेंटीमीटर। 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगी, आप कहेंगे 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको आंसर मिल गया। 31 आपसे क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार ऑन रोड टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज 0.4 विल बी। मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछिए, और मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला आपको मिलता है, हम कहेंगे वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आर रूट ऑफ म्यू आर जी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वैल्यू पुट करते आपको आंसर मिल जाएगा। म्यू की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू आपको 10 यूज़ करनी, कुछ नहीं बोला है तो, और वैल्यू पुट करते आप कहेंगे मैक्सिमम स्पीड जो हमें मिलेगी 0.4 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई आपने कहा 10, और ये जो आपको मिलेगा अप्रोक्स इक्वल्स टू 10.184 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 32 को देखिएगा। 32 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in horizontal circle of radius r with uniform speed v. When it moves from one point to diametrically opposite point, its kinetic energy changed by mv²/4। आप कहेंगे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड आपको कांस्टेंट दे रखी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे तो क्या मिलेगी? जीरो मिलेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, फर्स्ट ऑप्शन करें। मोमेंटम डज नॉट चेंज, आपने कहा मोमेंटम विल बी चेंज। मोमेंटम चेंज कैसे होगा? आप कहेंगे डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन जो मिलेगी मुझे मोमेंटम की mv(j) मिलेगा, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे हमें जो मिलेगा -mv(j). तो चेंज इन मोमेंटम जो आपको मिला है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ mv। दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन।
मोमेंटम चेंज बाई 2mv करेक्ट ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी चेंज बाई mv स्क्वायर गलत ऑप्शन। तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम चेंज बाई 2mv इज करेक्ट ऑप्शन। रोल नंबर 33 को देखिएगा, 33 आपसे क्या बोल रहा है, 33 देखिएगा, रीड कीजिएगा। 33 आपसे क्या बोल रहा है, अ साइक्लिस्ट राइडिंग द bicycle at the speed of 14√3 meter per second take the turn around the circular road of radius 20√3 meter without skidding, given g equals to 9.8 meter square, what is his inclination to the vertical? inclination to the vertical जो आपको मिलता है फॉर्मूला सीधे सीधा आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वैल्यू पुट करते ही आपको सीधे सीधा आंसर मिल जाएगा। क्या वैल्यू पुट करेंगे आप, v की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आप कहेंगे 14√3 का होल स्क्वायर अपॉन आर, आर जो आपको दे रखा है आप कहेंगे आर कितना दे रखा है 20√3 मल्टीप्लाई 9.8, इसको सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करते ही आपने कहा हमें जो मिला है थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। प्रॉब्लम 34 को रीड कीजिएगा। 34 आपसे क्या बोल रहा है, 34 को देखिएगा, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर। आप कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने कहा वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग मिलेगा। एक्सीलरेशन आपने कहा ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, दैट इज सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, आपने कहा ऑलवेज परपेंडिकुलर ईच अदर। ऑप्शन देखिएगा क्या दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर ईच अदर, करेक्ट। आप कहेंगे प्रॉब्लम नंबर 35 की बात करेंगे और 35 आपसे क्या बोल रहा है, 35 की बात कीजिएगा। 35 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा, अ पॉइंट मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट o is while in horizontal circle at constant speed as shown from your point to view, stationary with respect to mass, the force on the mass are। आपको क्या कर रखा है बेटी जी, आपको क्या दे रखा है, यहाँ से सस्पेंड कर रखा है स्ट्रिंग को और ये स्ट्रिंग कहाँ रिवॉल्व कर रही है, आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल साइकिल पे ऐसे कुछ रिवॉल्व कर रहा है, हॉरिजॉन्टल साइकिल पे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछा कि इस पे जो फोर्स एक्ट करेंगे वो फोर्स कौन से होंगे, उस फोर्स को देख लीजिएगा। स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कोई एंगल मेकिंग कर रही है ऐसे कुछ है और ये पार्टिकल आपने का ऐसे कुछ वो करेगा, टेंशन आपने का टी मिलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे एम जी आपने का डाउनवर्ड मिलेगा और सेंटीपिटल फोर्स जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, हम कहेंगे सेंटीपिटल फोर्स का स्यूडो। अब सेंटीपिटल फोर्स का स्यूडो आप देखेंगे तो आपने कहा हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर रहेगा, तो इसका एफबीडी अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो मुझे जो मिलता है दिस वन मिलेगा। आप कहेंगे एम जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एंड आपने कहा सेंटीफिकल जो फोर्स मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे आउटसाइड, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा, ये सेंटीपिटल फोर्स मिल जाएगा। एफबीडी चेक कीजिएगा, ऐसा कोई ग्राफ दे रखा आपको, यस हम कहेंगे ये दे रखा आपको थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपने कहा 36 देखिएगा, 36 आपसे क्या बोल रहा है, 36 को रीड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, स्पीडली देखिएगा, सारी प्रॉब्लम आपकी लाइन से बन जाएगी, जो प्रॉब्लम नहीं बनती है उसका हिंट एंड सॉल्यूशन देखिएगा। आप मॉड्यूल को फर्स्ट सॉल्व कीजिएगा, जो डाउट है उस डाउट को देखिएगा। मॉड्यूल को सॉल्व करने से पहले आप सॉल्यूशन को ना देके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर आपने कहा जहां प्रॉब्लम है वहां पे लेक्चर्स को देखिएगा, सॉल्यूशन लेक्चर्स को देखिएगा। हम बात कर रहे थे 36 की और 36 आपसे क्या बोल रहा है, देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 36 आप देखिएगा, इफ ए साइक्लिस्ट मूविंग विथ स्पीड 4.9 मीटर पर सेकेंड ऑन ए level road can take the sharp circular turn of radius, then minimum coefficient of friction between cycle tire and road should be। अब देखिएगा यहाँ से आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपसे पूछा है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे आप कहेंगे V मैक्सिमम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी, दैट इज हमें जो मिलेगा म्यू इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, V मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन आर जी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा और वैल्यू पुट करते म्यू की वैल्यू जो आपको मिली है हम कहेंगे 0.61 यूनिटलेस। 37 को देखिएगा, 37 जो आपसे बोल रहा है क्या बोल रहा है, अ कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर रोड
इस डिस्क्राइब्स इक्वल एंगल शुड बी सेंटर एंड इक्वल इंटरवल of time, which is following statement about the velocity of car are true. आप कहेंगे इक्वल एंगल सब्ट्रैक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज हमें जो मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आप कहेंगे सेम. इक्वल एंगल इक्वल टाइम एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, आप कहेंगे कांस्टेंट मिलेगा. एंगुलर वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दे रखा है. ऑप्शन को रीड कीजिएगा. ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is not constant, magnitude of velocity is constant. obviously आपने कहा velocity स्पीड क्या रहेगी, constant रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है. सेकंड देखिएगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज. आप कहेंगे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. वेलोसिटी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ साइकिल, आपने कहा इनकरेक्ट है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंज. मैग्नीट्यूड हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन कैसे मिलेगी आपको, वेरिएबल मिलेगी. फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिएगा 38 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा 38 को. अ पार्टिकल ऑफ मास m moves with constant speed along the circular path of radius r. The action of force its speed is. आप कहेंगे स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, और स्पीड जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, सीधे सीधे आपने कहा फोर्स की वैल्यू दे रखी है और स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है. तो आप कहेंगे F इज इक्वल्स टू हमें मिलता है mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज आप कहेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू fr अपॉन m एंड v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ हमें जो मिला है fr अपॉन m. करेक्ट आंसर. 39 नंबर देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 39 आपसे क्या बोल रहा है, a particle moves with constant speed v along circular path of radius small r and complete the circle time t. The acceleration of particle is. आपको एक्सेलरेशन पूछा गया, और एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन. और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो मुझे मिलता है वो क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर आर मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर हम कहेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर. इसको हमें चेंज करना होगा. चेंज किस टर्म में करना होगा, आप कहेंगे चेंज करेंगे हम v और t के टर्म में. ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपको दे रखा है v और t के टर्म में, ऑप्शन सारे v और t के टर्म में दे रखे हैं, तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा. और चेंज करने पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे वो क्या मिलता है, देखिएगा मैं वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू पुट किसकी करें, आप वैल्यू पुट कर दे, इसको चेंज कर दीजिए. और चेंज करने पर हमें जो मिलेगा AC इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई v अपॉन r. और v को आप क्या लिखेंगे, v को आप राइट करेंगे v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, v इक्वल्स टू ओमेगा आर. इसको चेंज कर दीजिए, और चेंज करने पे AC इज इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा, आप कहेंगे ओमेगा आर, आर कैपिटल ले रखा, आप कैपिटल ले लीजिएगा. आप कहेंगे ओमेगा आर मल्टीप्लाई v अपॉन आर. आप कहेंगे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, और ओमेगा की वैल्यू पुट करते आपको मिलेगा 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई वी. तो यहाँ से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो मिलेगा 2 पाई वी अपॉन टी. ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपने का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. प्रॉब्लम नंबर 40 की आप बात कीजिए, और प्रॉब्लम नंबर 40 आपसे क्या बोल रही है, देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 40 की बात कीजिएगा. इन्होंने क्या बोला, अ कार इज मूविंग विथ हाई वेलोसिटी व्हेन इट हैज टर्न द फोर्स एक्ट इज आउटवर्ड बिकॉज ऑफ. आपने कहा आउटवर्ड जो फोर्स मिलेगा एक स्यूडो फोर्स मिलता है, और स्यूडो फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आप कहेंगे अब केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मिल जाएगा. ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा Fg, इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपको, mv स्क्वायर अपॉन आर. ये एक स्यूडो फोर्स है जो आपने कहा ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर आपको मिलता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर आपको मिलता है. प्रॉब्लम नंबर 41 की बात कीजिएगा, और 41 आपसे क्या बोल रहा है, 41 रीड कीजिएगा प्रॉब्लम को. 41 अ कार टर्न एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर द एवरेज सर्कुलर लूप. द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच सर्कुलर लूप रेस्पेक्टिवली. एवरेज वेलोसिटी, आप कहेंगे एवरेज वेलोसिटी का जो मुझे फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर वन सर्कल क्या मिलेगा, 0, दैट इज एवरेज वेलोसिटी आपको क्या मिल जाएगी, 0, बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज 0.
तो 0 मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपने कहा एवरेज स्पीड जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगा, 2 पाई आर अपॉन टी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा और वैल्यू पुट करते आपने कहा 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखा है 100 मीटर एंड टाइम आपको दे रखा है 62.8। इसको सॉल्व करते ही मुझे जो मिलेगा आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, दैट इज आप कहेंगे एवरेज वेलोसिटी 0 बट एवरेज स्पीड नॉन जीरो आपको मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 42 को देखिएगा। 42 आपसे क्या बोल रहा है, 42 को सॉल्व कीजिएगा, रीड कीजिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा, क्या मिलता है आंसर। तो हम यहाँ से देखेंगे तो मुझे जो 42 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल। कॉइन को कहाँ प्लेस्ड कर रखा आपने, रोटेटिंग टर्न टेबल पे प्लेस्ड कर रखा है। और यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, रीड कीजिएगा, when it is placed at a distance of 9 cm from the center, an angular velocity of turntable is tripled will just slip if its displacement from center is। आप क्या बोलेंगे, सेंटर से डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना जब एंगुलर स्पीड को आपने जस्ट ट्रिपल कर दिया, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, देखिएगा रोल नंबर 42 को देखिएगा। टर्न टेबल है और टर्न टेबल पे आपने कहा ये रिवॉल्व हो रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। एक कॉइन रखा गया है, कहाँ डिस्टेंस पे रखा, हम कहेंगे 9 सेंटीमीटर पे रखा गया, आर डिस्टेंस पे रखा गया है। ये आप कहेंगे यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा। स्यूडो फोर्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी एम ओमेगा स्क्वायर आर मिलेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा। आप कहेंगे हम रेडियस को चेंज करें, डिस्टेंस को चेंज करें, मास कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे ये जो वैल्यू मिलेगी फ्रिक्शन फोर्स जो आपको मिलेगा म्यू एम जी मिलेगा विच इज आपने कहा कांस्टेंट, दैट इज हम कहेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस आर, आप कहेंगे आर इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आपने कहा ओमेगा को आपने ट्रिपल किया है, ओमेगा को ट्रिपल करते ही हमें क्या मिलेगा, रेडियस आपने कहा 1/9 से डिक्रीज हो जाएगी। पहले 9 सेंटीमीटर थी, अब आपको क्या मिलेगा 1 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिएगा, क्या दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा रोल नंबर 43 को आप देखिएगा। 43 आपसे क्या बोल रहा है, 43 देखिएगा। 43 आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आपको कांस्टेंट दे रखा, ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड आपको कांस्टेंट दे रखा। देखिएगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट दे रखा, दैट इज आपने कहा पार्टिकल का मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑप्शन रीड कर लीजिएगा, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। आप कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। सेकंड ऑप्शन दे रखा, द एक्सीलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, द एक्सीलरेशन वेक्टर पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्कल। एंड फोर्थ दे रखा आपको, द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिएगा इन्होंने जो हमसे बोला है विच फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अपने कौन सा इनकरेक्ट है, असत्य है। वेलोसिटी वेक्टर कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्वियसली आप कहेंगे टेंजेंट के अलॉन्ग मिलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखा है। सेकंड इन्होंने बोला है द एक्सीलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट द सर्कल, आपने कहा इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो 80 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओनली क्या मिलेगा AC मिलेगा। और AC और V में जो एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। दैट इज आप कहेंगे थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट आपको मिल गया। रोल नंबर 44 की बात कीजिएगा और 44 आपसे क्या बोल रहा है, 44 को देखिएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड सन in a near circular orbit of radius this its centripetal acceleration। आपने कहा सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। आप कहेंगे ओमेगा की वैल्यू सेंटर अर्थ आपने कहा रिवॉल्व करी अराउंड सन, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, आप कहेंगे 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर आर। यहाँ पे टी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, अर्थ अपने एक्सिस के अलॉन्ग तो रिवॉल्व कर रही है, वो नहीं पूछा आपसे। आपसे क्या पूछा है कि सन के अराउंड मूव कर रही है, और सन के अराउंड मूव करने में अर्थ का जो टाइम पीरियड मिलता है वो क्या मिलेगा 365 डेज। इसकी वैल्यू पुट करने पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपने कहा प्रॉब्लम नंबर
45 को रीड कीजिएगा। 45 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा। इफ ए कार is to travel with speed v along the frictionless banked circular track of radius r, the required angle of banking so that car does not skid। आप कहेंगे यहाँ से जो मिलता है tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये फॉर्मूला सीधे सीधे आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हम क्या बोलेंगे v स्क्वायर अपॉन आर जी। आर आपने का सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है, ऐसे कुछ मिल गया। प्रॉब्लम नंबर आपने का 46 की बात कीजिएगा। 46 आपसे क्या बोल रहा है, 46 को देखिएगा। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इज, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलता है बेटे जी, आपने कहा टुवर्ड्स सेंटर आपको मिलता है। कहीं भी देखेंगे ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा। इसकी डायरेक्शन आपने कहा कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ऑप्शन देखिएगा क्या दे रखा है, अ कांस्टेंट वेक्टर आपने कहा ना, अ कांस्टेंट स्केलर आप कहेंगे, अ कांस्टेंट स्केलर, स्केलर नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर आपने कहा मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर नहीं है। नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर आपने कहा नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, वेक्टर की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। आप कहेंगे फोर्थ ऑप्शन। प्रॉब्लम 47 को आप देखिएगा। 47 आपसे क्या बोल रहा है, 47 आप देखिएगा, रीड कीजिएगा। A car of mass 1000 kg negotiate a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of car is। फॉर्मूला आपके सामने रखा है, हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। थीटा की वैल्यू 45 दे रखा है आपको और रेडियस आपको गिवन है, जी आपको पता है 9.8, 10 पुट कर दीजिएगा, v की वैल्यू आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगी 30 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगा। सारी वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 48 को रीड कीजिएगा। 48 आपसे क्या बोल रहा है, 48 की बात कीजिएगा। 48 प्रॉब्लम 48 आपसे क्या बोल रही है, इन ए सर्कस स्टंटमैन राइड अ मोटर बाइक ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, रीड कीजिएगा प्रॉब्लम को। फोर्टी 48 को रीड कीजिएगा। क्या बोला, इन ए सर्कस स्टंटमैन राइड अ मोटर बाइक इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन द वर्टिकल प्लेन, द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक विल बी। आपने थ्योरी में पढ़ा कि सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए लोवेस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड मिलती है वो आप देख लीजिएगा एक बार वापस से। √5 GR मिलेगा, यहाँ पे आप कहेंगे √3 GR मिलेगा, यहाँ पे आप कहेंगे √GR आपको मिल जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड मिलेगी √GR, आर यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है। यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा, आर दे रखा, कैपिटल आर दे रखा है। आप कहेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 49 को रीड कीजिएगा। 49 आपसे क्या बोल रहा है, a sphere is suspended by a thread of length L. What is minimum horizontal velocity has to be imparted the ball for the reach the highest point of suspension। आपने कहा highest point of suspension, देखिएगा यहाँ पे highest point of suspension आपको दे रखा है। तो highest point of suspension आपको क्या मिलेगा, this is point of suspension आपको दे रखा है। यहाँ पे आपने कहा कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड इसको इम्पार्ट की जाए जिससे ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी आपने कहा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में पहुंच जाए। यहाँ पे आप कहेंगे लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल आपने कहा लेते इसका एल कंसीडर कर दीजिएगा। तो हमें जो मिलेगा सीधे सीधे आप एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर दीजिएगा। आप कहेंगे लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, और यहाँ से आप देखेंगे तो हमें जो मिलता है आप कहेंगे हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgl। m से m कैंसिल आउट, दैट इज आपने कहा v² इज इक्वल्स टू 2gl एंड v इज इक्वल्स टू √2gl। क्या मिलेगा आपको, √2gl। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपने कहा प्रॉब्लम नंबर 50 को देखिएगा। 50 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा। अ रोलर कोस्टर इज डिजाइन सच ए राइडर एक्सपीरियंस वेटलेस कंडीशन। वेटलेस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, जी इफेक्टिव 0 होना चाहिए। एज दे गो राउंड
द टॉप ऑफ हिल whose radius of curvature 20 मीटर, द स्पीड ऑफ कार एट द टॉप ऑफ हिल बिटवीन। आपने कहा टॉप ऑफ हिल पे इसका जो स्पीड मिलेगा वो क्या मिलेगा। आपने कहा रोलर कोस्टर को ऐसे कुछ डिज़ाइन किया है, टॉप ऑफ हिल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन मिलेगी, हम कहेंगे डाउनवर्ड फोर्स जो मिलेगा mg मिलेगा, और यहाँ से जो अपवर्ड मिलेगा सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा, और इसकी वैल्यू हम क्या बोलेंगे mv² अपॉन r। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मुझे जो मिलता है, आप कहेंगे यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन को जीरो कर दीजिएगा, जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन जीरो होने के लिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो मुझे मिलता है mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू mg, दैट इज v इज इक्वल्स टू √gr, और v इक्वल्स टू √gr से सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलता है वैल्यू पुट कर दीजिएगा gr। g की वैल्यू 9.8 पुट कर दीजिएगा, r की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से आप कहेंगे हमें जो मिलेगा 14 एंड 15 मीटर आपको मिल जाएगा, इनके बीच में मिल जाएगा। बिटवीन पूछा ना आपको किसके बीच में मिलेगी, आपने कहा 14 पॉइंट समथिंग मिलेगी, दैट इज आपने कहा 14 to 15 आपको आंसर मिल जाएगा। रोल नंबर 51 को देखिएगा। 51 आपसे क्या बोल रहे हैं, 1 kg stone at the end of 1 meter long string is whirled in a vertical circle at constant speed of 4 meter per second. The tension in string is 6 Newton when stone at। आपसे पूछा भाई कि यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, ऐसे कुछ एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 1 मीटर आपको दे रखा है, एक स्टोन को टाइट कर रखा है, उसका मास आपको 1 kg दे रखा है, और ये आपने का रिवॉल्व कर रहा है ऐसे कुछ वर्टिकल सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है। और इन्होंने हमसे पूछा कि टेंशन जो है, स्पीड जो आपको दे रखी कांस्टेंट स्पीड v इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और टेंशन की वैल्यू आपको दे रखी है 6 न्यूटन। अब इसकी पोजीशन आपको बताने कि पार्टिकल स्टोन कहाँ है, आप कहेंगे स्टोन कहाँ है, लोवेस्ट पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट किया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो मिलता है T इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r माइनस mg। वैल्यू पुट कीजिएगा कितना मिल रहा है, T इज इक्वल्स टू m1 दे रखा है, v आपने का 4 का 16 है, r की वैल्यू 1 दे रखी है, माइनस आप कहेंगे m1 है, g की वैल्यू 10 है, दैट इज आपने का T की वैल्यू मुझे क्या मिल गया 6 न्यूटन। 6 न्यूटन टेंशन कहाँ मिला आपको, हाईएस्ट पोजीशन पे, तो पार्टिकल एट हाईएस्ट पोजीशन। देख लीजिएगा टॉप द सर्कल व्हेन द स्टोन एट टॉप द सर्कल, फर्स्ट ऑप्शन। 51 नेक्स्ट चीज की रीड कीजिएगा। 52 प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रही है, 52 को रीड कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मे बी सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है तो अभी देखिएगा सॉल्यूशन कम हिंट, यहाँ पे देखिए हिंट कम सॉल्यूशन, आप देखिएगा क्या मिलता है। यस, प्रॉब्लम नंबर 52 आपसे क्या बोल रहा है, देखिएगा 52 को रीड कीजिएगा। द नॉर्मल रेडियल कंपोनेंट ऑफ एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन ड्यू टू, आप कहेंगे यहाँ पे जो रेडियल कंपोनेंट मिलता है, रेडियल कंपोनेंट दैट इज आपने कहा टुवर्ड्स रेडियस, क्यों मिलता है बेटे जी एसिलेशन का, हम कहेंगे स्पीड तो कांस्टेंट है बट इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, दैट इज आपने कहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने से यहाँ पे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको हमने क्या बोला सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपने कहा ये जो कंपोनेंट मिला, रेडियल कंपोनेंट मिला या परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मिला है आपको क्या मिलेगा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 53 को देखिएगा। 53 आपसे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम को रीड कीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 53 और 53 आपसे क्या बोल रहा है रीड कीजिएगा। A weightless thread can support the tension up to 30 Newton on a stone of mass 1 kg tied to the end of oscillating in the circular path of radius 2 meter in a vertical plane। कहाँ मूव करा in a vertical plane if the g equals to this when the maximum angular velocity of the stone, आप कहेंगे कहाँ रिवॉल्व कर रहा है वर्टिकल प्लेन पे, और मैक्सिमम टेंशन आपको कहाँ मिलेगा लोवेस्ट पॉइंट्स पे, और लोवेस्ट पॉइंट्स पे आपने कहा देखेंगे तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू जो आपको मिलता है टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, तो टी इज इक्वल्स टू हमें जो मिलता है m⍵² r प्लस mg। टी की वैल्यू क्या दे रखा आपको 30 न्यूटन, m की वैल्यू क्या 1 है, ओमेगा मुझे कैलकुलेट करना, रेडियस क्या दे रखा 2, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, दैट इज आपने कहा 2⍵² इज इक्वल्स टू 20, दैट इज ⍵² इज इक्वल्स टू 10 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू √10 रेडियन
पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 54। 54 आपसे क्या बोल रहा है, 54 को देखिएगा, प्यारी प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल originally at rest the highest point of the smooth vertical circle slightly displaced, it will leave the circle at the vertical distance h below the highest point such that, आपने कहा यहाँ से जो दे रखा है एक स्पेरिकल सेल दे रखा है और यहाँ पे एक पार्टिकल इनिशियली अरेस्ट में इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करने से ये हम कहेंगे h हाइट बिलो पे अपना कांटेक्ट लीव कर देता है। यहाँ पे आपने कहा कांटेक्ट लीव करेगा, सर्कल आपने कहा पार्टिकल पाथ को लीव कर जाएगा, सर्कुलर ट्रैक को लीव कर जाएगा, सरफेस को लीव कर जाएगा। ये जो आपने कहा डेप्थ h है वो आपको कैलकुलेट करना है, डेप्थ h आपको कैलकुलेट करना है। प्यारी प्रॉब्लम है, इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। हमको दो इक्वेशन अप्लाई करनी होगी, एक फोर्स की और एक एनर्जी की। तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल पहुँचेगा तो इसका स्पीड मैंने v कंसिडर किया, स्पीड v कंसिडर किया। यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन जो आपको मिलेगा वो n मिल जाएगा। mg जो आपको मिलेगा ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मिलेगा। mg की अगर हम बात करेंगे, mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे कुछ मिल जाएगा। एंगल की अगर बात करूँ, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा मैंने कंसीडर किया, इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ से आपने का थीटा मिल जाएगा। mg का एक कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, mg cos थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमें जो मिला है क्या मिलेगा, आप कहेंगे n प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वस टू, आर रेडियस ले लीजिएगा, इज इक्वस टू एम जी कॉस थीटा, ऐसे कुछ मिल गया। आपने कहा कॉन्टैक्ट को लीव कर रहा है और कॉन्टैक्ट को लीव करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो, तभी कॉन्टैक्ट लीव कर पाएगा। दैट इज हमें जो मिलेगा आप कहेंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वस टू एम जी कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा और वी स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगा, जी आर कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गया। सेकेंड इक्वेशन आपने कहा एनर्जी का इक्वेशन आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, आप यहाँ से अप्लाई करेंगे लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। यहाँ से सीधे सीधे आपने कहा लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक देखेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, हम कहेंगे एम जी एच इज इक्वल्स टू, आपको जो मिला है क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपको जो मिला है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट एंड सेकेंड को आप इक्वेट कीजिएगा और इक्वेट करते आपको जो आंसर मिलता है वो क्या मिल जाएगा, देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड को आप इक्वेट कर दीजिएगा तो हमें जो मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कीजिएगा और इक्वेट करते मुझे जो मिला है आप कहेंगे सीधे सीधे 2gh इज इक्वल्स टू जी आर कॉस थीटा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2h इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए, ज्योमेट्री लगा दीजिए, आर कॉस थीटा को हमें रिप्लेस करना। दिस वन आपने का आर मिलेगा, ये आपको हाइट h दे रखी है, ये कंप्लीट आपने का r दे रखी है। अगर इसको मैं y कंसीडर कर लूँ एक सेकंड के लिए तो y की वैल्यू जो मिलेगी r माइनस एच मिल जाएगा, r माइनस एच मिल जाएगा। इसको मैं r माइनस एच भी लिखता हूँ, राइट, डायरेक्ट आपने का r माइनस एच राइट कर दीजिएगा तो कॉस थीटा जो आपको मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आपको मिल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम कहेंगे 2h इज इक्वल्स टू, हमें जो मिला है r कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपने कहा r माइनस एच अपॉन में हमें क्या मिल गया, r मिल गया, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप कहेंगे 3h इज इक्वल्स टू r मिला और सीधे सीधे आप कहेंगे h इक्वल्स टू r/3। अब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा आप क्या दे रखा है, r/3 दे रखा है या नहीं दे रखा है, r/3। रिजल्ट क्या दे रखा है आपको, r/3। कहाँ से दे रखा आपको, आपने कहा टॉप पॉइंट से h की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, r/3 मिलेगा। और यहाँ से आपने कहा सेंटर से भी पूछा जा सकता, सेंटर से आपने कहा r माइनस एच की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, r माइनस r/3, दैट इज आपने कहा 2r/3 आपको मिल जाएगा फ्रॉम सेंटर। देख लीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 55। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप देखिएगा, ये प्यारी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा क्या मिलता है आपको।
55 प्रॉब्लम नंबर 55 देखिएगा। If the equation for the displacement of particle moving on a circular path given by theta is equals to, क्या दे रखा आपको, रीड कीजिएगा, 2t square plus 0.5, where theta in radian and t in second, then the angular velocity of the particle after 2 second its start। अपने का आफ्टर 2 सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी पूछी और एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन टी। गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे जो मिलता है ओमेगा इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 6t प्लस 0, ओमेगा इज इक्वल्स टू 6, कहाँ पूछा आपको 2 सेकेंड पे, दैट इज आपने मिलेगा 12 रेडियन पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर आप देखिएगा 56 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा। A hollow sphere of radius 6.4 meter, minimum velocity required to the motorcyclist at bottom to complete the circle will be। आपने क्या सर्कल को कंप्लीट करने के लिए स्पीड जो मिलती है बॉटम पे √5 g मिलती है, और वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वैल्यू पुट करते आपको सीधे आंसर मिलेगा 5g की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिएगा, r की वैल्यू आपको गिवन है कितना दे रखा 6.4, तो यहाँ से आपने का सॉल्व करते v इज इक्वल्स टू, मुझे जो मिला है 17.7 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर आपने का 57 को देखिएगा, रीड कीजिएगा 57। अ स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग इज रोटेड इन ए वर्टिकल सर्कल, द मिनिमम स्पीड ऑफ विच द स्ट्रिंग हैज टू बी रोटेड। मिनिमम स्पीड आपसे पूछा है, तो मिनिमम स्पीड जो आपको मिलती है, मिनिमम स्पीड टॉप मोस्ट पे देखिएगा, बॉटम पे देखिएगा, हॉरिजॉन्टल पे देखिएगा, कहीं भी हम आपने का मिनिमम स्पीड की बात करेंगे बॉटम पे तो आपने का √5 g मिलेगा, टॉप पे आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √g मिलेगा। आपने का इट्स डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, g कांस्टेंट मिलेगा आपको, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन देख लीजिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ स्टोन, यस आपने का मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ये जो स्पीड है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ पार्टिकल, मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 58 आपसे क्या बोल रहा है, 58 को रीड कीजिएगा। 58 फॉर ए पार्टिकल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, आपने कहा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है आपने कहा टेंजेंट के अलोंग एक एसिलेशन आपको मिलेगा 80 जो कि नॉन जीरो मिलेगा, और यहाँ पे आपने कहा सेंटीमीटर एसिलेशन तो पहले से ही नॉन जीरो था। ऑप्शन रीड कर लीजिएगा, इस कंडीशन आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एसिलेशन हैज बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। आपने वेलोसिटी तो कहाँ मिलेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग मिलेगी, बट एसिलेशन के दोनों कंपोनेंट आपको मिलेगा, अलॉन्ग टेंजेंट एंड अलॉन्ग रेडियल, दोनों आपको मिल जाएगा। 59 देखिएगा, 59 आपसे क्या बोल रहा है, एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी मैक्सिमम रेडियस ऑफ इनिशियल हाइट इज 5 मीटर। अब देखिएगा फोटो बनाया गया, यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, ऐसे कुछ हाइट आपको 5 मीटर गिवन है, और यहाँ से आप कहेंगे एक सर्कल आपको दे रखा है। अब सर्कल की रेडियस आपको कैलकुलेट करना जिससे सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर दे। सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, √5 g आपको मिलना चाहिए। और यहाँ से आप देखेंगे लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, और सीधे सीधे आपने वैल्यू पुट करते मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ½ mv² इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे mgh, h की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5 मीटर आपने दे रखा है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से v की वैल्यू आपको दे रखी है, और v की वैल्यू हम कहेंगे यहाँ से क्या मिला आपको 5gr/2 इज इक्वल्स टू g × 5, तो 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, g से g को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, r की जो वैल्यू मिली मुझे 2 मीटर मिल जाएगा, तो r की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ये रिजल्ट आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 60। प्रॉब्लम नंबर 60 आपसे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम को रीड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल ही जाएगा। देखिएगा क्या मिलता है,
प्रॉब्लम नंबर 60 को आप देखिएगा, रीड कीजिएगा। When a ceiling fan is switched off, the angular velocity reduced to 50%. While makes 36 rotation, how many more rotation will take before coming to rest? Assume uniform angular retardation. आप कहेंगे एंगुलर एसिलरेशन की कंडीशन में जो मुझे रेशियो मिलता है, हम कहेंगे θ1 रेशियो θ2 रेशियो θ3 जो मिलेगा 1:3:5 मिलेगा। रिटार्डेशन में जो मिलेगा हम कहेंगे इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा। तो अपोजिट मिलेगा तो हम कहेंगे रिटार्डेशन में क्या मिलेगा, 5:3:1 मिलेगा। तो यहाँ से 2 इंटरवल की बात की 50% रेड्यूस हो जाएगी 3:1। 3:1 में आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलता है 3:1 में क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 3:1 में 36:12, इसको सॉल्व कीजिए तो हमें मिलेगा 3:1। दैट इज आपने कहा हमें नंबर ऑफ रोटेशन जो मिलेंगे कितने मिल जाएंगे आपको, 12 मिल जाएंगे। नंबर ऑफ रोटेशन क्या मिलेंगे, 12 मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको मिली है 61 को देखिएगा, रीड कीजिएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वर्टिकल सर्कल व्हेन द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू टू पोजीशन एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल लोवेस्ट पोजीशन T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। आप कहेंगे यहाँ पे हम देखेंगे टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा। हम कहेंगे जैसे जैसे इसकी वर्टिकल पोजीशन इंक्रीज होती, जैसे आपने कहा इसका एंगल थीटा इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थीटा इंक्रीज होने पे टेंशन डिक्रीज हो रहा। तो 60 डिग्री पे टेंशन एट 30 डिग्री इज ग्रेटर देन टेंशन एट 60 डिग्री। दैट इज हम कहेंगे T1 इज ग्रेटर देन T2। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन 62, प्रॉब्लम नंबर 62 देखिएगा क्या बोल रही है आपके। 62 को देखिए, रीड कीजिएगा। बॉडी ऑफ मास 0.4 kg while in a vertical circle making 2 revolution per second. If the radius of circle is 2 meter, then tension in the string when body it is the top of circle. टॉप ऑफ सर्कल पे हमें कैलकुलेट करना टेंशन, और टेंशन जो आपको मिलता है T इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, आप इनके सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिएगा और वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर r माइनस mg। आप इनके ओमेगा की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई f से। f आपको गिवन है, वैल्यू पुट करते आपको आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 63 को देखिएगा, और 63 आपसे क्या बोल रहा है। अ ब्रिज is in the form of semicircular radius 40 meter. The greatest speed with the motorcycle can cross the bridge without leaving the ground at the highest point. highest point पे आप कहेंगे ये ग्राउंड को लीव नहीं करे, उसके लिए स्पीड कितना होना चाहिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आप देखेंगे स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे mg को बैलेंस करेगा सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स आपने mv स्क्वायर अपॉन r, और वैल्यू पुट करते हैं आप कहेंगे हमें जो मिलेगा सीधे सीधे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल आउट, v इज इक्वल्स टू रूट जी आर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, v इक्वल्स टू g की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू आपको 40 गिवन है, r की वैल्यू 40 गिवन है। दैट इज आपने कहा v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 64 को रीड कीजिएगा। A simple pendulum is released from A, as shown in the figure, if mass m and length L represent प्रॉब्लम आपने रीड कर दी तो इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला एक बार आपसे रीड कर लीजिएगा। अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए सो इन द फिगर इफ m and L रिप्रेजेंट द मास एंड लेंथ ऑफ both ऑफ पेंडुलम रेस्पेक्टिवली, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी, क्या मिलता है देखिएगा। 64 प्रॉब्लम नंबर 64 में देखिएगा, आपको जो दे रखा है दिस इज पॉइंट ए दे रखा है, और यहाँ पे आपने कहा दिस इज पॉइंट बी आपको दे रखा है, बी दे रखा है। एंगल 30 डिग्री आपको वर्टिकल के साथ दे रखा है,
पूछा क्या गया है, बी पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगा, आपने कहा लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, और गेन इन काइनेटिक आपको मिलेगा तो लॉस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एच मिलेगा। एच की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, सीधे सीधे आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस 30 है तो आपने कहा दिस क्या हो जाएगा 60, 60 होने का मतलब हम क्या बोलेंगे एल साइन 60, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या मिलेगा mgh आपको मिल जाएगा। mgh की वैल्यू जो मिली है एल साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, तो हमें जो मिला है यहाँ से √3/2 mgl। ऑप्शन चेक कीजिएगा। नेक्स्ट वन एनसीईआरटी क्वेश्चंस बैंक। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बैंक को भी देख लीजिए, स्टेज सेकंड में आपको दे रखा है। इस प्रॉब्लम को भी आपने कहा स्पीडली सॉल्व कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारा स्टेज सेकंड सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 65 आपसे क्या बोल रहा है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूम ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग ए ग्रूम स्टेडली एंड कंप्लीट 7 revolution in 100 सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर एंड लीनियर स्पीड ऑफ इंसेक्ट। एंगुलर स्पीड जो आपको मिलेगी आप कहेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ से सीधे सीधे मिल जाएगा। और v इज इक्वल्स टू आपने कहा ओमेगा r, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 66 की बात कीजिएगा, और 66 आपसे क्या बोल रहा है, a stone tied to the end of a string of 80 centimeter long while in a horizontal circle when the constant speed if the stone makes 14 revolution in 25 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन ऑफ स्टोन। आप कहेंगे डायरेक्शन जो मिलेगी टुवर्ड सेंटीमीटर मिलेगी, सेंटीमीटर आपने कहा टुवर्ड सेंटर मिलेगी, और यहाँ से आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर आर, वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू पुट करते आपने कहा सीधे से आंसर मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2πf, एफ आपको दे रखा है, एफ इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है इन्होंने, आप कहेंगे 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 67 की बात कीजिएगा। 67 हमें क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 67 आप देखिएगा, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद द स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, कंपेयर सेंटीमीटर एसिलेशन विद द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेंटीमीटर एसिलेशन को आप कैलकुलेट कीजिएगा। सेंटीमीटर एसिलेशन जो आपको मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे सीधे सीधे v²/r, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और वैल्यू पुट करने पे मुझे जो मिला है v² की वैल्यू आप देखेंगे किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। आपके 900 मल्टीप्लाई 5/18 का होल स्क्वायर अपॉन 1 किलोमीटर का मतलब आपके 10⁻3, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी कितना मिल जाएगा भाई, सीधे से सॉल्व कीजिएगा 250 का स्क्वायर अपॉन दिस वन, आप कहेंगे 250 मल्टीप्लाई 250 अपॉन में आप कहेंगे 1000, कैंसिल आउट, और ये जो मिलेगा AC इज इक्वल्स टू हम कहेंगे 625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपने कहा जी की टर्म में चेंज करना, जी की टर्म में, और जी की टर्म में चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, आपने कहा 625 मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाई जी, वैल्यू पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करते आप कहेंगे हमें जो मिलेगा ये अप्रॉक्स इक्वल्स टू 62 आपने का राउंड ऑफ कर दीजिएगा, अप्रॉक्स इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा 62.5 जैसे भी ले लीजिए आप, 62 राउंड आउट करना 5 को, और 5 को राउंड आउट करने से आपने कहा मुझे जो मिलेगा अप्रॉक्स इक्वल्स टू 6.4 जी आपको मिल जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन जो आपको दे रखा है प्रॉब्लम नंबर 68, प्रॉब्लम नंबर 68 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 68 देखिएगा आप, 68 आपसे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 68, net oscillation of the particle in circular motion always along the radius of the circle towards the center। ऐसा कब होगा, आप कहेंगे always towards the center। इस कंडीशन में सेंटीमीटर एसिलेशन कब मिलेगा, जब आपने कहा स्पीड कांस्टेंट होगी, और स्पीड कांस्टेंट कहाँ मिलेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तभी पॉसिबल है। ऑप्शन डी ट्रू इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट आंसर। आप कहेंगे लास्ट प्रॉब्लम देखिएगा 69, क्या बोल रहा है आपसे, the velocity vector of particle at the point always along the tangent of the path the particle at the point। आपने कहा वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज along the tangent of path, यस आपने ऐसे कुछ मिलेगा ओनली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने कहा यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज along the tangent मिलता है, ऑलवेज along the tangent मिलता है।
इन बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज के लेक्चर में हम स्टेज सेकेंड को कंप्लीट सॉल्व किया है। आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेज थर्ड की। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, लगे रहिएगा, सॉल्व कीजिएगा मॉड्यूल को।